मैं पप्पू कुमार यादव, अब तमाम दर्शकों का दीपावली तक में स्वागत है। आज हम लोग राहुल संकीर्तायन जी के जीवनी के बारे में जानेंगे। अभी 9 अप्रैल को उनका जन्मदिन था और हमारे साथ बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य CPM के अहमद अली जी उपस्थित हैं और महान पंडित और महान लेखक राहुल संकीर्तायन के बारे में इन्होंने बहुत अध्ययन किया है। तो इनसे हम लोग जानेंगे और आप तमाम दर्शकों को बताएंगे कि राहुल संकीर्तायन का क्या जीवनी है, क्या संघर्ष है, उनको हम लोग जानेंगे इनसे। तो चलिए इनसे हम राहुल संकीर्तायन जी के जीवन का जो गाथा है इनसे हम लोग जानेंगे जी। सबसे पहले द पब्लिक तक के तमाम दर्शकों का स्वागत है, क्रांतिकारी अभिनंदन है। आपने बारे में कहा बतलाने के लिए, ऐसे उनके बारे में अगर बतलाया जाए तो कई घंटे कई दिन लग जाएंगे। पूरा जीवन उनका साहित्य और संघर्ष के प्रति समर्पित था। तो ऐसे विद्वान का बहुत चंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हमारे दर्शकों को जानना ज़रूरी है वो हम अवश्य ही बतलाना चाहेंगे। सबसे पहले उनके बचपन से ही हम शुरू करते हैं और हम चाहेंगे कि 2 खंड में, एक खंड तो उनकी ज़िंदगी के बारे में और कुछ लेखनी के बारे में, और दूसरा खंड जो दूसरे दिन होगा ये उनका क्या संघर्ष था और हाँ, और उस पर बात होगी। तो राहुल जी का जन्म हुआ था पंदाहा, जो आजमगढ़ में पड़ता है, यूपी में आजमगढ़ ज़िला है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। ननिहाल था उनका, ननिहाल ही में जन्म हुआ था। उनके माता का नाम कुलवंती देवी था और पिता का नाम था ये गोवर्धन पांडे। जन्म हुआ था 1893 में, मृत्यु हुई थी 14 अप्रैल 1963 में। 9 अप्रैल उनका जन्म दिवस अभी 128वां जन्म दिवस अभी हम लोग मनाए हैं, पूरा हिंदुस्तान मनाया है। बचपन में जब ये 5-6 साल के हुए तो मकतब में इनके नाना ने भर्ती करा दिया। उस समय उर्दू का प्रचलन था, बहुत लड़के उर्दू पढ़ते थे जी, और इसलिए उनका बहुत साहित्य आप देखेंगे कि उर्दू में भी है। फिर जब कुछ सयाना हुए तो आगरा में गए, आगरा में अरबी और फारसी सीखे। एक ब्राह्मण होने के बाद भी अरबी फारसी हाँ। तो उस समय जो परिस्थिति थी आजकल का से बहुत भिन्न था। फिर काशी में जाकर के संस्कृत का ज्ञान अर्जित किए। इस ढंग से उनका ज्ञान बढ़ता गया। एक बात आपको बतलाएं हैं कि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे, बहुत ज़्यादा राहुल जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका स्व अध्याय इतना था कि फिर उनके साहित्य लेखनी का कोई जोर नहीं था। एक और आपको हम बतला दें, एक बार जवाहरलाल नेहरू ने एक विश्वविद्यालय में उनको चाहा वाइस चांसलर बनाने के लिए, लेकिन उनके पास तो कोई डिग्री थी नहीं, इसलिए वाइस चांसलर बनने से वो वंचित रह गए। तो इस ढंग से राहुल जी का जीवन आगे बढ़ता गया। 11 वर्ष की अवस्था में ये उनकी शादी कर दी गई। वो शादी करना नहीं चाहते थे, विद्रोह कर दिए, घर से भाग गए। लेकिन ज़बरदस्ती शादी तो हो गई, लेकिन वो घर से भाग गए। तो इस ढंग से उनमें जो विद्रोह की भावना जो हम लोग देखते हैं उनके लेखनी में, 11 वर्ष में, हाँ 11 वर्ष से ही
छोटा सा उम्र वो शुरू हो गया। आपको हम बतलाएं कि राहुल जी एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन ब्राह्मणवाद की कुरीतियों के खिलाफ जो उन्होंने संघर्ष किया है, शायद ही ऐसा कहीं मिलता है। बहुत जगह उन पर लाठियाँ भी चली, सर भी फटा, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ में अपनी लेखनी को मंद होने नहीं दिया, हमेशा हाँ जारी रखा। उनका परिवार पूरी तरह से सनातनी परिवार था, लेकिन अंधविश्वास, कुरीति, रूढ़िवाद, इस सब के खिलाफ में वो अनवरत लिखते रहे और लिखते ही नहीं रहे, वो संघर्ष भी किए इस व्यवस्था के खिलाफ में। इसी में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि छपरा में जो उनका अध्ययन का सिलसिला था, परसागढ़ से चालू हुआ था, उस पर हम लोग हाँ तो विस्तार से। हाँ आपको बतलाएं, उसी पीरियड में जब वो मैंने लगभग किशोरावस्था में थे, जी। तो उनके पिताजी ने परसागढ़ में, आज भी आप जाइएगा, परसागढ़ में एक मठ है, एक देखिएगा अभी एक गेट है, उस पर राहुल जी का नाम लिखा हुआ है। एक बार हम उसमें गए भी हैं। वहाँ के जो साधु जी से, उनसे हमने जब पूछा राहुल जी के बारे में, तो राहुल जी उस मठ में काफ़ी और लोकप्रिय हैं, वो कुछ बतला नहीं पाए। फ़ोटो हम खोजे तो एक जर्जर फ़ोटो टंगा हुआ था राहुल जी का उस मठ में। तो मठ में तो रहे, वहाँ उनका नाम रामुदार रखा गया। ऐसे बचपन का नाम उनका था केदारनाथ पांडे, लेकिन साधु जब बनने आए तो नाम चेंज हो गया उनका। परसा में रामुदार, हाँ रामुदार दास रखा है। रामुदार साधु जी रामुदार दास लोग कहते थे। कुछ दिन तक वहाँ रहे, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था उन्होंने देखा तो उनका जो प्रगतिशील दिमाग जो बचपन ही से था वो एडजस्ट नहीं कर पाया और वहाँ से श्रीलंका की ओर चल दिया। अब श्रीलंका जो गए तो वो कैसे गए इसकी लंबी कहानी है, बहुत दोस्त उनको मदद किए, कैसे किनसे संपर्क हुआ, फिर श्रीलंका गए और वहाँ बौद्ध भिक्षुक बन गए। वहाँ बौद्ध, हाँ तो साधारण बौद्ध भिक्षुक नहीं थे, बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने जो शोध किया और ग्रंथ जो लिखा, वो ग्रंथ शायद ही कहीं उपलब्ध हो पाता है। इसलिए बौद्ध संप्रदाय ने उनको उपाधि दिया त्रिपिटकाचार्य। त्रिपिटकाचार्य इस धर्म का बहुत बड़ी उपाधि है। त्रिपिटका उसका ग्रंथी है। हाँ, तो उनको उपाधि से नवाजा गया। श्रीलंका में कुछ दिन रहे, लेकिन वहाँ भी रुके नहीं। एक बात आपको हम बतला दें, बचपन में जब वो पढ़ते थे तो निजामुद्दीन एक कवि थे, उनका एक गज़ल था, नज़्म थी, तो उसको उन्होंने पढ़ा। उसका 2 लाइन बचपन ही में जो पढ़े, सैर कर गाफिल के जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर भी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। बचपन जो ये पढ़े, लगता है कि वो पूरा जीवन जो घुमक्कड़ी में लगाए, उसका भी बीजारोपण बचपन ही में हो गया था। यही 2 लाइन, और बार बार उसको जहाँ कहीं भी भाषणों में कहा भी करते थे ये 2 शेर को। मतलब कि ये 2 शेर उनका एक तरह से रहनुमा बन गया, पूरी दुनिया घुमाने के लिए उत्प्रेरक का काम कर रहा था। तो श्रीलंका से भी अब पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं। चले गए तिब्बत गए। तिब्बत की यात्रा उन्होंने 4 बार किया और वहाँ से शिलालेख खच्चर पर लाद करके, हालांकि बहुत कठिन काम था और दुर्गम रास्तों से वो चलते हुए खच्चर पर, आप सोचिए पहाड़ियों से, जहाँ कई बार उनको डाकुओं से सामना हुआ, रास्ता में लूटपाट करने वालों से सामना हुआ तिब्बत में जब रास्ते में जब चले वो। लेकिन एक बार नहीं, 4 बार गए और वहाँ से बहुत शिलालेख खच्चर पर लाद करके लाए और बहुत शिलालेख का फ़ोटो खींच करके लाए। वो हमेशा कैमरा रखते थे और कुछ साथी कभी कभी जाते थे तो वो भी फ़ोटो खींचते थे, भी फ़ोटो खींच करके लाते थे। और वो
तमाम सामग्री लाए और एक कालजयी पुस्तक का उन्होंने लेखनी किया। उस शिलालेख से पढ़ करके रचना वो किए, बोल्गा से गंगा। तो बोल्गा है नदी रूस में और हम लोग के यहाँ गंगा है। तो रूस से लेकर के भारत तक जितनी भी संस्कृति है उस जमाने की में, जब मैंने ईसा पूर्व कई हजार वर्ष पहले से वो शुरू किए हैं उस किताब में। वो किताब पढ़ने लायक है, आपको भी पढ़ना चाहिए। और वर्तमान तक स्वतंत्रता के आंदोलन तक वो लिखे हैं। बहुत ही मार्वेलस किताब है वो, हर नौजवान को पढ़ना चाहिए, छात्र को पढ़ना चाहिए। बहुत ज्ञानवर्धक पुस्तक है वो। तो उसकी रचना की। इसके अलावा भी और कई किताब उन शिलालेखों से उन्होंने लिखा।